जय श्री राम। तो हम करते हैं धारिता का रिवीजन। धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अगर आवेश Q हो चालक का, उस पर विभव V हो, तो उसकी धारिता C बराबर होती है Q बटा V। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटा वोल्ट या फेरड। फेरड है ये धारिता का मात्रक, फेराडे नहीं है, ठीक है, फेरड। ठीक है। अगर हमें वीमा निकालनी हो इसकी, तो कूलाम की वीमा क्या होगी? AT। और वोल्ट की वीमा क्या हो जाएगी? ML की 2T-3 A इनवर्स। ठीक है, ये हो जाती है जूल बटा कूलाम करके। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ये हो जाएगी वीमा इसकी, फैराडे की वीमा। ठीक है, ओके। अब हम निकालते हैं गोलीय चालक की धारिता। R त्रिज्या का गोला है, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है? Q है। तो इसका विभव क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q बटा R। ये होता है। धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता C बराबर Q बटा V। तो Q बटे 1/4πε0 Q बटा R, Q से Q कैंसिल, धारिता C बराबर हो जाएगी 4πε0 R। ठीक है। अगर इसके चारों ओर का माध्यम जो है K परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो जो है C बराबर हो जाता है 4πε0 K और R। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी को हम जो है 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मान के उसकी धारिता निकाल ले, तो क्या आएगी? बराबर 4πε0 R लगा के, ठीक है, नहीं यानी 1/9 गुणा 10⁻9, और यहाँ क्या है 6400 और किलोमीटर है, उसको मीटर में बदलेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी धारिता निकाल लोगे आप, तो आ जाएगी 3 2 5 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो 64/9 गुणा 10⁻⁻4 फैरड। ठीक है, और ये आ जाएगी 711 माइक्रो फैरड पृथ्वी की धारिता। अब आगे है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर देखो संधारित्र की प्लेट, इस पे प्लस क्यों आवेश है, इस पे माइनस क्यों आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो है वो है D। ठीक है, और इनके बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E है, तो इनके बीच में विभवांतर V बराबर हो जाएगा E गुणा D। ठीक है, इसको यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक E बराबर V बटा D वोल्ट पर मीटर लिखते हैं, है नहीं। अब देखो इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेट पर। ठीक है, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब V बराबर ED, E की वैल्यू रख दी हमने, Q बटा एप्सिलॉन नॉट E हो गया, और धारिता C बराबर Q बटा V। तो Q बटा QD, ये V की वैल्यू रख दी यहाँ पे, Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, तो इस संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बटा D है। अगर इसमें K परावैद्युतांक का माध्यम रख दे, तो धारिता हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब अगर आंशिक रूप से K परावैद्युतांक का माध्यम रखे, तो धारिता क्या होगी वो देखते हैं। देखो जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच इस बार आंशिक रूप से भर दिया परावैद्युत पदार्थ T चौड़ाई तक, तो और टोटल चौड़ाई थी प्लेटों के बीच में D, तो वायु में चौड़ाई बचेगी D-T और परावैद्युत में चौड़ाई कितनी है? T। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो है वायु में होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत में K गुना कम हो जाता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, ये हो गया। अब जो विद्युत विभव होगा, ठीक है, इधर लिख लेते हैं विद्युत विभवांतर, इन प्लेटों के बीच में विभवांतर, वो क्या होगा? वायु में विभवांतर क्या होगा? वायु का विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और गुणा वायु में जो चौड़ाई है D-T। ठीक है, फॉर्मूला V बराबर ED वाला ही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है वायु में, और वायु में चौड़ाई D-T प्लस परावैद्युत में जो है विद्युत क्षेत्र है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट K, और इसमें चौड़ाई है गुणा T। ठीक है, इसमें से मैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा D-T प्लस T बटा K। ठीक है, ये हो जाएगा विभव सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू D-T प्लस T बटा K।
अब सिग्मा को हम लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, ठीक है। आवेश घनत्व जो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो आवेश बटा क्षेत्रफल, ए क्या प्लेट का क्षेत्रफल, तो v बराबर बन जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट ए और डी माइनस टी प्लस टी बटा के, ठीक है। अब फिर धारिता का फॉर्मूला लगा देंगे, c बराबर क्यू बटा वी, ठीक है। दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है। c बराबर क्यू बटा वी है नहीं, तो क्यू तो ऊपर ऐसे लिखा रहेगा, v की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, एक 5 मिनट की अलग से भी वीडियो है इसकी, आंशिक रूप से जो है संधारित्र को बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दे। पूरा दिख रहा है क्या? नहीं, ये देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। मान लिया किसी संधारित्र को पे क्यू आवेश है और उसका विभव जो है v है, अगर हमें उसको डी क्यू आवेश और देना है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा उसके विभव के विरुद्ध, ठीक है। अगर हमें डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ा तो v गुणा डी क्यू आवेश देने में क्या गया कार्य, v गुणा डी क्यू, ठीक है। तो अब इस संधारित्र को 0 से लेके क्यू आवेश देने में जो कार्य करना पड़ा W, वो हम बराबर कह सकते हैं 0 टू क्यू v गुणा डी क्यू। अब देखो जैसे जैसे आवेश बढ़ा तो उसका विभव भी बड़ा होगा, ठीक है, तो हम v को कांस्टेंट तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा क्यू बटा सी, धारिता कांस्टेंट होती है संधारित्र की, v बराबर क्यू बटा सी, तो v को क्यू बटा सी लिख लेंगे, तो 0 टू क्यू बटा सी और डी क्यू, ठीक है। तो c तो बाहर आ जाएगा 1 बटा सी क्यू डी क्यू, ठीक है। समाकलन करेंगे क्यू डी क्यू जो है, समाकलन करने से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसमें लिमिट्स रख देंगे हम 0 टू क्यू, तो भी क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ले लेते हैं, एक बार क्यू स्क्वायर और माइनस 0, दिख भी रहा है क्या, बढ़िया। तो कार्य क्या होगा, 1 बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा सी, ये कार्य होगा, और ये ही क्या बन जाएगी इसकी जो है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, 1 बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा सी। अब यहाँ से मैं क्यू बराबर सी वी करके, ठीक है, क्यू की वैल्यू सी वी करके इसकी वैल्यू 1 बटा 2 सी वी स्क्वायर भी हो सकती है, ठीक है, 1 बटा 2 सी वी स्क्वायर, या फिर ठीक है सी वी की वैल्यू क्यों रखे 1 बटा 2 क्यू वी, ठीक है। ये तीनों के तीनों वैल्यू क्या है संधारित्र की ऊर्जा की, ओके। अब जो है ओके, तो देखो ये जो है स्थितिज ऊर्जा आ गई इसकी 1 बटा 2 सी वी स्क्वायर, हमें पता है v बराबर ई गुणा डी होता है, और संधारित्र की धारिता c बराबर एप्सिलॉन नोट a बटा डी, ठीक है। अगर इन दोनों की वैल्यू मैं रख दूँ तो 1 बटा 2 सी की वैल्यू क्या हो गया एप्सिलॉन नोट a बटा डी, और इसकी वैल्यू क्या है ई स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगी, एक डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगी 1 बटा 2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर a गुणा डी, ठीक है, ये ऊर्जा होगी। अब देखो जैसे संधारित्र की प्लेट है, ठीक है, और इनके बीच में विद्युत क्षेत्र है, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये डी तो इनके बीच की दूरी है, और जो ए है इसका क्षेत्रफल है, तो ए गुणा डी ये इतना क्षेत्र का आयतन होगा जिसमें ये क्या है इतनी ऊर्जा है, ठीक है, किसके रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। अगर मैं इसको u को a गुणा डी से भाग कर दूं तो मेरे को इस ऊर्जा का घनत्व आ जाएगा, ठीक है। टोटल इतने आयतन में इतनी ऊर्जा है, उसको आयतन से भाग कर देंगे तो ऊर्जा घनत्व आ जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व जो है, ठीक है, a बटा डी से भाग हो जाएगा, ये 1 बटा 2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर a गुणा डी बटे में ये a डी कैंसिल हो गए, 1 बटा 2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊर्जा घनत्व, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होगा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू नहीं स्मॉल यू, ठीक है, 1 बटा 2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। एक चीज़ मैं याद दिला दूँ, जब
जो है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व निकालने को आएगा, वो भी क्या होता है B²/2μ0 होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो ये संधारित्र में जो है ऊर्जा घनत्व हो गया। अब देखो संधारित्र को जो है, संधारित्र का संयोजन एक श्रेणी क्रम में एक समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से। ठीक है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा है। और समांतर क्रम में होता है ये C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और एक बात और बता दूं, अगर आपको जो है न्यूमेरिकल्स चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट वाले पिछले साल के पेपर में आए हुए, तो एक बार चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देखो, है ना, 19-20 के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हमने कर रखे हैं। अगर पिछले साल के पेपर के सेट चाहिए, वो भी हमने कर रखे हैं। ठीक है, एक बार देखो चैनल में जाके प्ले लिस्ट को। तो धारिता का ये इतना ही, आगे मैं सब चैप्टर को ऐसे ही जल्दी जल्दी रिविजन करूँगा। ओके, और भी बढ़िया बढ़िया। जय श्री राम।